इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद राष्ट्रपति से ये मुलाकात हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तस्वीरों में नजर आ रही हैं और मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात के बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है आमोद? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है और इस तस्वीर को साझा किया है और जिस तरह की वाकया और घटना पार्लियामेंट में घटी थी, उसके बाद स्मृति ईरानी ने जो स्टैंड लिया था, उसके बाद आज उनका मिलना कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह से राष्ट्रपति पे अटैक किया गया था विपक्ष के नेता के द्वारा, उसके बाद स्मृति ईरानी ने किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है और आज भी संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो किसी भी तरह से एक मैसेज देने की कोशिश ये है कि एक आदिवासी समुदाय की महिला जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है, उन पर अगर कुठाराघात होता है, अटैक होता है, तो पूरी पार्टी इंटैक्ट होकर उनके पीछे खड़ी रहेगी। ये इसमें मैसेज देने की कोशिश। लेकिन क्या यहाँ अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया? इसको लेकर कोई खबर? देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने कल खुद अपने मुंह से ये बात कही थी कि उन्होंने समय मांगा है 2 दिन बाद का। 2 दिन बाद का समय उन्होंने क्यों मांगा है ये समझ से परे है, लेकिन उन्होंने ये बात अपने से कहा था। ठीक है आमोद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। महिमा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महिमा जी, पूरी बीजेपी एकजुट होकर एक मत से हमलावर नजर आ रही है और जो बड़ा आरोप है वो ये है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, हैबिचुअल ऑफेंडर बताया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी को, क्योंकि उनके इससे पहले भी कई बयानात ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें वो सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमला बोलते हुए नजर आए और बाद में ये कह दिया कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसी गलती हो गई। मैं 3 बिंदु जोड़ूंगी यहाँ पर समीर जी। पहला बिंदु ये है कि आपने अभी रमा देवी जी का बयान चलाया, काश आप गौरव गोगोई का बयान भी चलाते। मैंने पहले लक्कड़ बग्घों की बात कही थी जो महुआ मोइत्रा ने बोली थी। नंबर 2 मैं ये कहूंगी कि अधीर रंजन चौधरी की हिंदी ठीक नहीं है, ये बाकी बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि वो औरों के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते या अपनी पार्टी के लोगों के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते। तो नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ अपनी पार्टी की महिलाओं के बारे में विधवा या गर्लफ्रेंड या ऐसी टिप्पणियां करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की हिंदी तो बहुत अच्छी है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल दिया। उन्होंने क्यों नहीं देश की लड़कियों से, देश की बेटियों से, मैं एक बेटी हूं, मैं आहत हूं इस बात से कि उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने अपनी मन की बात में बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल दिया और उसके लिए चूक की माफी भी नहीं मांगी, ये भी नहीं कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। हम कम से कम स्लिप ऑफ टंग तो इस लोकतंत्र में राजनीतिक तौर पर विरोध करने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, आपकी पार्टी भी स्वतंत्र है। मैं आपकी बात, हमारे लिए लोकतंत्र सर्वोपरि है। तीसरा बिंदु में रखूं जरा। तीसरा बिंदु मेरा ये है कि ये बार बार बोल रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हमने तो संसद के फ्लोर पर क्षमा मांगने के लिए समय मांगा है, लेकिन क्या नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जिसमें पूरे विश्व ने भारत को टारगेट किया, क्या भाजपा ने संसद में माफी मांगी है या नरेंद्र मोदी जी ने आकर के माफी मांगी है? तो भाजपा का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा बार बार इस देश के सामने आता रहा है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।